हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे जयप्रकाश नारायण की आइडियोलॉजी के बारे में और टोटल रिवॉल्यूशन जो उन्होंने किया था। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ से। मेनली वो कहते थे कि कम्युनिटेरियन सोसाइटी होनी चाहिए, मतलब जो स्टेट ओन्ड है, जो स्टेट है, मतलब जो गवर्नमेंट है वो छोटे छोटे हिस्से में बंटी हो ताकि वो लोगों के ओपिनियंस को जान सके। ठीक है, जैसे वो कहते थे कि लोकपाल होना चाहिए, एक मतलब जो कि लोगों को बीच एक लोकपाल को अपॉइंट करना चाहिए जो लोगों के बीच में जाए और उनकी क्या प्रॉब्लम्स है जाके सुने। ठीक है, तो इसी बेस पे जो जयप्रकाश नारायण जी चाहते हैं कम्युनिटेरियन सोसाइटी ऑफ कम्युनिटी, और जो कम्युनिटी है मतलब जो स्टेट ऑन्ड कम्युनिटी है वो लोगों को जाके उनकी प्रॉब्लम्स को सुने। तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसे वो बताते हैं कि कम्युनिटेरियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर होना कैसे चाहिए। नीचे से ऊपर को जाना चाहिए, जैसे कम्युनिटी, फिर रीजन, फिर नेशन को देखना चाहिए। मतलब पहले जैसे एक छोटी सी कम्युनिटी है, मान लो कोई ओबीसी कम्युनिटी है, पहले उसको देखो, फिर एक पर्टिकुलर रीजन की डेवलपमेंट को देखो, फिर तुम नेशन की देखो। ऐसे ऐसे नीचे से करेंगे तो पूरे नेशन की डेवलपमेंट हो जाएगी। ईच लेयर शोल हैव दीज फोर क्वालिटी, और सभी लेयर में ये चार बातें ज़रूर होनी चाहिए कि जो मतलब कम्युनिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट है, जो इन पे काम कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट कॉमन होना चाहिए और यूनिटी होनी चाहिए जो भी वो काम कर रहे हैं, और फ्रीडम राइट्स होने चाहिए और डिवीज़न ऑफ लेबर होना चाहिए। ठीक है, सबका इंटरेस्ट सेम होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए काम करने वाले में, लोग उनको फ्रीडम राइट दें ऐसा होना चाहिए और लोगों को फ्रीडम राइट मिले। तो डिवीज़न ऑफ लेबर होना चाहिए, काम का बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, ये मेनली जयप्रकाश नारायण की आइडियोलॉजी बताई जा रही है कि कैसा वो चाहते थे कि मतलब डाउन लेवल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम हमारी सोसाइटी में डेवलपमेंट देखेंगे, ऐसा कम्युनिटेरियन सोसाइटी की तरफ वो मतलब जाना चाहते थे। अब देखते हैं मेनली थ्री उनकी सोशलिस्ट रिप्रेजेंटेशंस बताई गई हैं कि उनकी आइडियोलॉजी कैसे बदलती गई और वो सब कैसे मतलब देखते हैं। पहले वो कहते हैं कन्फर्म मार्क्सिस्ट, पहले जयप्रकाश नारायण एक कन्फर्म्ड मार्क्सिस्ट थे। कैसे? वह अमेरिका के एक अमेरिका में गए स्टडीज़ के लिए इन 1922 और 1929 में इंडिया में रिटर्न हुए। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि जो इनका जो मार्क्सिस्ट वालों का सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, तो इन्होंने प्रेज़ की रशिया सुप्रीम जोसेफ स्टालिन की। ठीक है, जो रशिया में जोसेफ स्टालिन है उनकी इन्होंने प्रेज़ भी करी, लेकिन उन्होंने देखा कि हाँ कि ये जो सोसाइटी है ये एक एक्सप्लॉयटेशन से दूर है, इसलिए मार्क्सिस्ट की उन्होंने अच्छी तारीफ़ करी। ठीक है, स्टालिन की। लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें लेटर स्टालिन इन रशिया, स्टालिन ने क्या किया, अब कुछ टाइम बाद एक्सप्लॉयटेशन करनी शुरू कर दी, अपने लोगों को ऑपरेशन शुरू कर दिया, इसलिए उनको अब मार्क्सिस्ट लोग पसंद नहीं, इसलिए हम इन 1934 ही फाउंडेड द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन इंडिया। 34 में उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंड कर ली इन इंडिया में, क्योंकि पहले तो उन्हें मार्क्सिस्ट पसंद थी कि ठीक है अच्छा सिस्टम है, लेकिन जब उन पे दंगे फसाद होने लगे लोगों पे तो उन्होंने सोशलिस्ट की तरफ टिल्ट कर लिया अपना आइडियोलॉजी। ठीक है, उसमें ये पार्टी उन्होंने ज्वाइन की और उसमें जयप्रकाश नारायण और ये सब वहाँ पे लीडर थे, उन्होंने फाउंड की। एट दैट टाइम द पार्टी इन उस वक्त जब इन्होंने पार्टी फॉर्म की, इन्होंने 15 पॉइंट्स प्रोग्राम रखे, उनमें से कुछ इस तरह है कि सोशलाइजेशन ऑफ की इंडस्ट्री सच एज स्टील एंड माइंस, मतलब सोशलाइज स्टेट ओन्ड हो जाना इंडस्ट्रीज़ का, और स्टील जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं वो गवर्नमेंट के पास आ जाए। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू पेजेंट्स, जिनके पास लैंड नहीं है, जिन किसानों के पास लैंड नहीं है उनको रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। 15 पॉइंट प्रोग्राम्स में से कुछ बताए गए हैं। रिक्लाइमिनेशन ऑफ वेस्ट लैंड, जो भी वेस्ट लैंड पड़ा है और जो लैंडलेस वर्कर है उनको सेटल डाउन करना, वेस्ट लैंड का पता करना और वहाँ पे काम शुरू करवाना। ये सब मतलब 15 पॉइंट प्रोग्राम में थे, आप कुछ भी लिख सकते हैं दो चार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि जयप्रकाश वॉज अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। ठीक है, अब ही वॉज फुली कमिटेड टू पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मीन्स टू अचीव द आइडियल्स ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। कहते हैं अगर तुम सोसाइटी में कुछ भी अचीव करना चाहते हो पीसफुल तरीके से और डेमोक्रेटिक तरीके से करो। ठीक है, और ही सेड इफ द सोशलिस्ट ऑब्जेक्टिव वर टू बी अटेन्ड इट शुड बी द डेमोक्रेटिक मेथड दैट वुड हैव टू बी सिलेक्टेड। ठीक है, अगर तुम कुछ भी करना चाहते हो डेमोक्रेटिक मेथड से करो। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हैड बिन डिसअपॉइंटिंग फॉर सोशलिस्ट। ठीक है, ये जो फर्स्ट इलेक्शन था वो सोशलिस्ट के लिए डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन ये
बट डिड नॉट डिस्करेज जेपी को इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ही एडवाइज प्राइम मिनिस्टर नेहरू टू इम्प्लीमेंट सोशलिस्ट मेजर्स सच एज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। इन्होंने नेहरू जी को सलाह भी दी कि तुम सोशलिस्ट पैटर्न को फॉलो करो, जैसे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड रिक्लाइमेशन, जो भी हमने पॉइंट्स पीछे पढ़े। और हमने पहले तो पढ़ा कि मार्क्सिस्ट, दूसरा पढ़ा हम वो सोशलिस्ट पे टिल्ट हुए हैं। अब थर्ड, वो जेपी वॉज अ बिलीवर इन अ गांधीयन फिलोसफी ऑफ सर्वोदय दैट इज़ गुड ऑफ ऑल कम्युनिटेरियन सोसाइटी। सर्वोदय होता है सोशली एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ होल कम्युनिटी और होल कंट्री। ठीक है। डेमोक्रेसी मीन्स अ गवर्नमेंट इन विच पीपल हैव वॉइस। मतलब डेमोक्रेसी में क्या होता है, मेजोरिटी को ही वॉइस मिलती है, जो पॉलिटिकल पावर जो होती है, मतलब ज़्यादातर लोग चाह रहे होते हैं वही हो जाता है, लेकिन जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं वो दबे रह जाते हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी में भी वो चाहते हैं कि सर्वोदय को फॉलो किया जाए। वैसे ही इन्होंने एक एग्जांपल दिए, जैसे कईयों के पास लैंड नहीं है, तो 1950 में क्या होता है, विनोबा भावे होते हैं, हैड बीन कैंपेनिंग फॉर भूदान, भूदान मतलब डोनेशन ऑफ लैंड, यही एंड सर्वोदय इन द कंट्री। ठीक है। 1950 में इन्होंने भूदान का कैंपेन शुरू किया। जेपी सा भूदान एंड आंसर टू द लैंड प्रॉब्लम। जेपी जो जयप्रकाश नारायण थे, उन्होंने देखा कि भूदान मूवमेंट एक ऐसा आंसर कर सकते हैं जो कि लैंड प्रॉब्लम निकल के आ रही है हमारी कंट्री में। अगर लोग अपनी जो फालतू लैंड है उनके पास, जो रिच लोग हैं वो पुअर को दे देंगे, इससे लैंड प्रॉब्लम सुलझेगी, जो पुअर पीजेंट्स हैं उनको भी वर्क मिलेगा। ठीक है। तो सर्वोदय मतलब डेवलपमेंट ऑफ होल कंट्री अकॉर्डिंग टू सोशली एंड इकोनॉमिकली वट एवर इट इज़। ओके। All villages should be self-supporting and self-contained units of society with complete decentralized system of the power. हर एक विलेज नीचे से नीचे, जो मतलब जैसे विलेज लोकल लेवल पे आ गया, तो हर कोई अपने आप में सेल्फ कंटेन्ड हो, और जो वहाँ पे जो पावर काम कर रही हो डिसेंट्रलाइज्ड हो, मतलब ठीक है, सबको हक मिले पावर का। सो इन 1957 जयप्रकाश नारायण रिसाइन फ्रॉम प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एंड पुट हिज अर्थ साउल इनटू द सर्वोदय मूवमेंट। 1957 में जयप्रकाश नारायण इस प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को छोड़ के और सर्वोदय की तरफ बढ़ते हैं। अब टोटल रिवोल्यूशन क्या था, इसमें बताया गया कि बहुत सारे रिवोल्यूशन हुए हैं हमारी कंट्री में, औरों की भी कंट्री में, लेकिन टोटल रिवोल्यूशन क्या था हम इधर देखते हैं। सो जयप्रकाश नारायण ऑब्जेक्टिव वॉज नॉट मियरली अ चेंज इन गवर्नमेंट। जयप्रकाश नारायण ये नहीं चाहते थे कि गवर्नमेंट में कोई चेंज हो, ही स्टूड फॉर द चेंज इन अ सोसाइटी। वो सोसाइटी में चेंज चाहते थे। नो सोसाइटी इज़ वन डिमेंशनल सोसाइटी। कोई भी सोसाइटी एक ही डिमेंशन पे नहीं टिकी जा सकती। Therefore, a total revolution Therefore, a total revolution would be a combination of 7 revolutions which are as follows. जो टोटल रेवोल्यूशन है वो 7 रेवोल्यूशन से मिलके बना है। ठीक है। कोई भी सोसाइटी एक ही डिमेंशन पे नहीं टिकी हुई, तो उसके बारे में बताया गया। ठीक है। तो हम ये तो समझ गए कि टोटल रिवोल्यूशन में 7 रेवोल्यूशन है, 7 रेवोल्यूशन से मिलके टोटल रिवोल्यूशन बना है। ठीक है। वो 7 रेवोल्यूशन जो जयप्रकाश नारायण जी चाहते थे वो कौन से थे वो देखते हैं। इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, वो चाहते थे कि हमारी कंट्री में इकोनॉमिक रेवोल्यूशन हो। इट हैज़ मैनी कंपोनेंट, मतलब क्या क्या हम इकोनॉमिक रेवोल्यूशन में क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं कि सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडस्ट्री, जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ को चलाए और फुल एम्प्लॉयमेंट हो कंट्री में, और प्लानिंग स्ट्रेटेजीज़ मतलब नीचे लेवल से शुरू, लोकल लेवल से शुरू की हो, जैसे द विलेज एंड गोइंग अप टू ब्लॉक, द रीजनल एंड नेशनल लेवल, जो हमने पहले देखा कि वो चाहते थे लोअर लेवल से फिर अपर लेवल तक की डेवलपमेंट को देखा जाए। सोशल ऑनरशिप होनी चाहिए, मतलब स्टेट की ऑनरशिप होनी चाहिए, जो कि हैवी इंडस्ट्रीज़ वगैरह पे। ये सब हम इकोनॉमिक रेवोल्यूशन में लिख सकते हैं कि सबको एम्प्लॉयमेंट हो, प्लानिंग अच्छी हो, डाउन लेवल से हो, सोशल ऑनरशिप हो। ठीक है। बस एम्फेसिस ऑन स्मॉल रूरल इंडस्ट्रीज़ पे हमारा ध्यान देना चाहिए। एजुकेशनल रिवोल्यूशन पहला था, इकोनॉमिक रिवोल्यूशन उसमें आपने ये सब पॉइंट्स देख लिए। अब एजुकेशन रिवोल्यूशन में क्या हम लिख सकते हैं कि प्राइमरी लेवल पे सबको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, एजुकेशन को भी एक आवाज़ दी जाए, सबको बताया जाए एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है और सबको प्रोवाइड करवाई जाए जो इसको अप्रोच नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इम्यूनाइजेशन ऑफ साइंस, यही सब मतलब एजुकेशन। आप हेडिंग भी पढ़ लोगे तो आप अंदर का कुछ खुद लिख सकते हो। स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन, हमें लोगों को मोरल वैल्यूज़ वगैरह मतलब समझानी चाहिए, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन कितना बुरा हो सकता है, हमें लव और कंपैशन
लोगों को आपस में मतलब सिखाना चाहिए कि लोग प्यार से रहें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके रेसिप्रोचुअली, हमें ये सब सिखाना चाहिए, ठीक है। वे बिलीव्स एंड वैल्यू सच एज सोशल रिवोल्यूशन। सोशलिटी में रिवोल्यूशन कैसे आएगा? जैसे हम देखते हैं कि लोग मानते हैं एक अपर कास्ट है, एक मानते हैं लोअर कास्ट है। सो बिलोंगिंग टू दिस लोअर कास्ट टू ह्यूमनाइजेशन एंड जेपी कहते हैं कि सिर्फ एक ही कास्ट है, वो है ह्यूमन कास्ट। हम सब इंसान है और इंसानियत ही हमारी कास्ट है। हमें ये सब चीज़ें सोशलिटी लोगों को बतानी चाहिए कि हमें अपर कास्ट और लोअर कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। सोशली ये रिवोल्यूशन चाहते थे। पॉलिटिकल रिवोल्यूशन में क्या चाहते थे? अब जो पॉलिटिकल पोस्ट पे हैं जो लोग, वो चाहते थे उनको टाइम टू टाइम रिमाइंड कराया जाए कि उनका काम क्या है, डिक्लेयर देयर एसेट्स पीरियडिकली, ठीक है। उनको बताया जाए कि क्या उनका काम है और वो उस काम को अच्छे से करें, जो भी जिस भी पोस्ट पे जो भी बंदा है, ठीक है। दूसरा वो क्या कहते थे? पीपल हैव अ राइट टू रिकॉल अ लेजिस्लेचर हु हैज़ लॉस्ट कॉन्फिडेंस। जो लेजिस्लेटर में अपना कॉन्फिडेंस जो लूज़ कर चुका है और अगर उसका टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है, उसके पास ये राइट होना चाहिए कि दोबारा से अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके, ठीक है। राइट टू रिकॉल लेजिस्लेटर, वो दोबारा से खड़ा हो सकता है उसमें। द आर्मी और पुलिस शुड पुलिस पर्सनल नीड नॉट obey सच गवर्नमेंट ऑर्डर दैट हैव इफेक्ट टू किल इनोसेंट पीपल। तो वो बताते हैं पॉलिटिकली कि जो गवर्नमेंट के पुलिस है, जैसे आर्मी है, वो जो गवर्नमेंट ऑर्डर देती है वही करते हैं। अगर गवर्नमेंट, तुम्हें पता है कि गवर्नमेंट मासूम लोगों को मारने का ऑर्डर दे रही है और वो गलत है, तो हमें उन्हें उनके ऐसे ऑर्डर को ओबे नहीं करना चाहिए। तो पॉलिटिकली ये सब बताया गया कि जो भी पॉलिटिकल पोस्ट पे है उन्हें उनके काम को हमें पीरियडिकली उन्हें याद करवाना चाहिए ताकि वो अच्छा काम कर सकें। और जो पुलिस वगैरह हैं उनको जो गलत ऑर्डर दिया जाता है इनोसेंट्स को मारने का, हमें उसे फॉलो नहीं करना चाहिए। हम ये 2 पॉइंट लिख सकते हैं। सिक्स्थ है आइडियोलॉजिकल रिवोल्यूशन। Faith in a liberty and tolerance and understanding of opinion need to be developed even if we do not agree with such opinion. हमारी फेथ लिबर्टी में होनी चाहिए, ठीक है। और हमें दूसरों के ओपिनियन को सहन करने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर मतलब तुम्हारा ओपिनियन कुछ और है, सामने वाला का ओपिनियन कुछ और है, हमें दोनों के ओपिनियन को समझना चाहिए, ठीक है। और टॉलरेंस मतलब वो होना चाहिए कि अगर आपकी आइडियोलॉजी कुछ और है, किसी और की कुछ और है, हम दोनों साथ में देख कर चलें, ठीक है। बस वही चीज़ बताइए। कल्चरल रिवोल्यूशन। यूनिवर्सिटी शुड बिकम सेंटर ऑफ द कल्चरल रिवोल्यूशन, बीइंग सेंटर ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग हेटर फॉर वायलेंस इज़ टू बी डेवलप्ड। तो हमें पता है हम कल्चरल वैल्यूज़ हम हमारे स्कूल यूनिवर्सिटी से ही सीखते हैं। तो हमें उस स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में हमें बताया जाना चाहिए कि हेट कैसे वायलेंस क्रिएट कर सकती है, ठीक है। हमें जो वॉयलेंस है उसके खिलाफ हमें मतलब हेट होना चाहिए कि हम वॉयलेंस ना करें। ऐसा सब हमें स्कूल लेवल्स में ही सिखाना चाहिए हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। सो थैंक यू।